गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठे हैं, हमारे खादी ग्रामोद्योग ने बहुत अच्छा काम किया। ये आपके बारामुल्ला ज़िले में ये जो रुमाल बनते हैं, तो वहाँ रुमाल बनाने के लिए वहाँ जो आतंकवादी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ के महिलाओं को काम दिया। और मेरी जानकारी है कि 2000 महिला अभी काम कर रही है और वो रुमाल बना रही है। और गुलाम नबी साहब, ये एक रुमाल 50 रुपये का केवल है। 2 करोड़ रुमाल पेटीएम ने खरीद लिया और अपने उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये 3 रुमाल की कीमत 150 रुपये है और मार्केट में जो ब्रांडिंग रुमाल है उसकी कीमत 350 रुपये है, कंपनी की 250 है। और इसलिए अभी वो 2000 महिलाएं रुमाल बना रही है। और ये रुमाल मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक जमा नहीं है, इसको एक्सपोर्ट करना। क्वालिटी अच्छी है और ये रुमाल 50 रुपये का एक है, सस्ता भी है। तो आप कहीं ना कहीं वो उस क्षेत्र में जहाँ आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ 2000 महिला ये काम कर रही है। उनको पहले 2 रुपये रुमाल पे मजदूरी मिलती थी। 80 रुमाल रोज वो बनाती थी, तो 160 रुपये मिलते थे। तो मैंने हमारे खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष, मैंने लॉन्चिंग किया, तो मैंने कहा 2 रुपये में क्या होता है, आप क्यों आप प्रॉफिट आपका कम करिए, पर 3 रुपये दीजिए। तो अब 3 रुपये देकर 240 रुपये एक महिला को मिल रहे हैं और आज वो महिलाओं को रोजगार मिला। और आज आपको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई है तो इन हमारी जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में हमारा कम्युनिकेशन में काफ़ी कमी है। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी हमारी योजनाएं अभी पूरी मालूम नहीं, उनकी तो छोड़ दो। मैं भी रोज रोज पढ़ता तो मुझे नई बात मालूम होती है, मुझे भी पूरा डिटेल मालूम नहीं, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि अभी हम लोग तय किया था पर अभी पोस्टपोन किया है कि आप सब सदस्यों को हम लोग बुलाएंगे, सबके सामने हमारी योजनाओं का एक प्रेजेंटेशन करेंगे और ये कहेंगे कि जैसे मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सक्सेसफुल है। मैंने तय किया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 50,000 लोगों को मैं रोजगार दूंगा और इसलिए मैं 5 साल से पीछे पड़ा हूँ। अब मैंने 33,280 नामोसित लिस्ट रोजगार दिया। अब मेरा प्रयास ये है कि मैं 50,000 पूरी करूँगा। तो मैंने पूरे विदर्भ के एमएलए और एमपीस की मीटिंग बुलाई और मैंने हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ मराठी में संसद सदस्यों को खासदार कहते हैं। तो पहले खासदार क्रीड़ा महोत्सव किया, तो 20 दिन चला, कम से कम 52,000 प्लेयर्स ने भाग लिया और 32 गेम्स हुए और 110 स्टेडियम पर लोग खेले। सचिन तेंदुलकर वगैरह, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। फिर सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। फिर मैंने कहा कि केवल रोड और ब्रिजेस बनाने से विकास नहीं होता। अब मैंने उद्योग महोत्सव किया, उसको मराठी में आप सांसद उद्योग महोत्सव कहिए, हम उसको खासदार उद्योग महोत्सव कह रहे थे। आप सब लोग ये करिए। इतनी आइडियाज, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, हमारी विजन इतनी कमजोर है। ये टाइटन ने बनाई है, इसका बेल्ट खादी का है, इसका डायल खादी का है और ये इतना सुंदर है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है। और हमने जितनी घड़ी बनाई उतनी मार्केट में चली गई। अब हमारे पास सब एमपी को एक प्रेजेंट कर देते, हम लोग सर, मैंने सबको फ्री ऑफ चार्ज देना तो मुश्किल है, पर मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को दिया और हमारे लोकसभा के स्पीकर को दिया, कुछ प्रमुख लोगों को दिया है। मैं विपक्ष के नेता जो है उनको जरूर एक घड़ी भेंट दूंगा पर आप लोगों को मैं कहूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट देके उसको मिलने की व्यवस्था कर दूंगा। स्पीकर महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये जो खादी ग्रामोद्योग की बात हुई, अच्छा काम कर रहे वो, पर हमको इसको नए विजन में कमर्शियली कारपोरेट स्ट्रक्चर इसमें लाना पड़ेगा, तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो जयराम जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हमारा टर्नओवर अभी 3,500 करोड़ तक जाएगा। विलेज इंडस्ट्री का पिछले साल का टर्नओवर, विलेज इंडस्ट्री जो हेड आता है अंदाजन, वो 75,000 करोड़ हुआ है। इस साल 1 लाख करोड़ होगा और हमारा प्रयास है कि हम 5 साल में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि वो 5 लाख कम से कम करोड़ तक जाएगा। देखो, एक खादी डेनिम बनाया, आपको बताओ, ये जीन की पैंट, जहाँ कोई पत्रकार है, ये सब लोग जीन की पैंट पहने हुए दिखते। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज़ करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपये में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा।
तो बहुत अच्छे अच्छे मैंने बीच में डिज़ाइनर की भी मीटिंग की थी। इसमें बहुत पोटेंशियल है और हमारी महिला सदस्यों के लिए विशेष रूप से मैं अच्छी बात 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मैंने 1 करोड़ लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते थे, वैसे एक सोलर चरखा है, ये महात्मा गांधी रिसर्च विज्ञान इंस्टीट्यूट है वर्धा में, उन्होंने बनाया। जब गिरिराज जी मंत्री थे, कलराज मिश्र जी थे, मैं उनके पीछे लगा, फिर गिरिराज जी के पीछे लगा। अब ये एक सोलर चरखा बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो हमने अभी स्मृति ईरानी जी और मेरे बीच में मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि आपका 25% जो सूत लगता है वो आप सोलर चरखे से खरीदी करिए। तो उन्होंने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया और हमने ये योजना बनाई है कि 5 साल में हम 10 लाख महिलाओं को, एक महिला को 2 सोलर चरखे देंगे और वो चरखा जो है उसके ऊपर जो सूत निकलेगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब लोग जो कपड़े पहने हैं उससे अच्छे क्वालिटी का सूत जो है कपड़े के लिए वहाँ बनता है। और हमने जो स्फूर्ति योजना बनाई उसमें 13 अभी हमने स्फूर्ति योजना के लिए जो मंजूर किए। एक योजना में 2000 सोलर चरखे महिलाओं को मिलते हैं, 40 करोड़ की स्कीम है, हम 10 करोड़ इंसेंटिव्स दे रहे हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट के पीछे 3500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैंने ये बड़े बड़े जो पंतलून वगैरह टाइप लोग हैं इनको कहा कि आप इसमें आइए, वो आने के लिए तैयार है कि कपास से लेकर सूत से लेकर वेविंग सब सोलर पर होगा। साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग 13 प्रोजेक्ट शुरू भी हो गए और उसका जो कपड़ा होगा उसका डिजाइनिंग होगा और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट होगा। हमारे देश में किसानों को डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलेगा, जहाँ कपास होता है वहाँ ये हो सकता है। तो ग्रामीण और विशेष रूप से ट्राइबल और 115 एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट को केंद्र बिंदु मानकर हमने अनेक योजना बनाई है। कॉयर की बात आपने की, कल ही यहाँ IIT के साथ मीटिंग हुई, आदरणीय राज्य मंत्री जी उसमें थे। हमने चेन्नई IIT को अपॉइंट किया और अभी एम्बार्कमेंट में आपको ये मालूम होगा हाइड्रोपोनिक जो पानी पर खेती हो रही है, 1 के ऊपर 10, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसमें जो पिट लगता है वो कॉयर का है और ये कॉयर का जो बोर्ड है हमारा केरल का, अब इसका टर्नओवर 1900 से 3300 करोड़ रुपए हुआ है। वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसमें अभी खेती से लेकर कॉयर को बहुत डेवलप करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र, तेलंगाना, यहाँ हम ये कर सकते हैं। आपको बता दो, बंगाल से जूट और कॉटन मिलाकर एक जैकेट आया था परसों में, पार्लियामेंट के में पहना। इतना सुंदर कपड़ा है कि इतने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि आवश्यकता है कि इसको ठीक प्रकार से कमर्शियली मार्केटिंग करना। अभी छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद बोल रहे थे, इन्होंने मेटल क्राफ्ट बनाया। आप छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा मेटल क्राफ्ट बनता है, बहुत सी जगह पर बनारस के सिल्क की बात होती है। हाँ, तो ये सभी गन मेटल, ये सभी बातों को लेने के लिए हमने अब कमर्शियली एक योजना बनाई है। पर मुझे याद है कि एक अच्छा अनुभव मुझे मिला जब मैं शिपिंग मंत्री बना, तो मैंने एक बहुत बड़े वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एक एजेंसी को अपॉइंट किया था कि हमारे पोर्ट का अध्ययन करके इसका बिजनेस इफिशिएंसी, टाइम सब बढ़ाने के लिए मुझे रिपोर्ट दो। उन्होंने 120 रिकमेंडेशंस दिए और 120 रिकमेंडेशन में मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं था। मैंने हमारे डिपार्टमेंट को, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करो, मुझे ये चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, 103 हमने इम्प्लीमेंटेशन योजना पूरी की। आश्चर्य होगा, हमारे पोर्ट सेक्टर का प्रॉफिट 7000 करोड़ हुआ, 7000 करोड़। तो ये खादी ग्रामोद्योग के बारे में भी जयराम जी और जरा डिटेल में आप सब लोग मिलकर सुझाव दीजिए। खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर केवल ये 3500-4 हजार करोड़ से नहीं होगा, इसको 25,000 करोड़ के ऊपर लेना है। इसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या हनी, अभी हनी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनी क्लस्टर बना रहे हैं। आपको बताओ, अमेज़न के साइट पर जो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल में जो हाई एल्टीट्यूड पे हनी है, उसकी कीमत 5,000 रुपये किलो है और हमारे यहाँ 200 रुपये किलो भाव है। हमने हनी का क्यूब बनाया और अभी हनी का ऐसा सिस्टम आया है, वो मैंने बीच में प्रधानमंत्री को मैं 5 अपने लेकर कैबिनेट के मीटिंग के बाद चाय के लिए मैंने तुरंत ऐसा किया और हनी चाय के इसमें गया। तो मैंने कहा आप एक आधे मन की बात में ये प्रचार करो कि आप शुगर नहीं हनी लो चाय कॉफ़ी में। तो हंसते हुए मुझे कहा कि आज तो मुझे कह रहे हो हनी वापरो और फिर शुगर वालों की तकलीफ होगी तो फिर मेरे पास आओगे कि शुगर को मार्केट नहीं तो क्या करना। तो मैं ये आपको यही कहना चाहता हूँ, फिशिंग, बाम्बू,
और उसके साथ जयराम जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जंगल में, हमारे ट्राइबल सेक्टर में जो हमने अभी हाथ में लिया है, रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, जट्रोफा ऑयल से एविएशन फ्यूल बनाया हमारे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने। और हमारे 26 जनवरी को पिछले हमारे हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के हमारे फाइटर जेट 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से दिल्ली 25% इससे लाया, और अब 40,000 करोड़ का हम लोग ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जंगल में हमारे वनवासी अगर बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे तो कितने वनवासियों को रोजगार मिलेगा। तो हमने वो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग ये बायो एविएशन फ्यूल ट्राइबल सेक्टर में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में कैसे बने, उस काम को हमने शुरुआत की। मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूं तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इंपोर्टेड है। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दी। हम हमारे जंगल में आज कनाडा से और हमारे साउथ अफ्रीका से ट्रक भर भर के 40,000 करोड़ का पेपर पल्प आता है, 40,000 करोड़ का पेपर आता है, 20-25,000 करोड़ की लकड़ी आती है। हमारे यहाँ वेस्टलैंड पड़ी हुई है। मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का समर्थक हूँ। हमारे मोहन धारिया जी महाराष्ट्र के अभी हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पड़ी जमीन पर, वेस्टलैंड पर उपयोग करके कैसा करना एक सुंदर रिपोर्ट भारत सरकार को दिया था। और उसके आधार पर हम करेंगे, हम पेपर मिल में हम यहाँ पल्प तैयार करेंगे, हमारी जो वेस्टलैंड है वहाँ पेड़ लगाएंगे। और बाम्बू के बारे में यह अनुभव आया कि बाम्बू के बारे में कटिंग करने की परमिशन नहीं थी। मैंने एक दिन फॉरेस्ट सेक्रेटरी को पूछा कि बाम्बू ये ग्रास है कि ट्री है, तो उन्होंने कहा ग्रास है। तो मैंने फिर आगे उनको पूछा कि ग्रास काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता है क्या? बोले नहीं है। मैंने बोला इतने सालों से आप बाम्बू काटने के लिए क्यों प्रोहिबिट करते हो, क्या कारण है, कौन से कायदे पे करते हो? वो चुप बैठ गए। मैं प्रधानमंत्री के पास गया और हमारी सरकार ये पहली है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कि हमने बाम्बू को ग्रास मानकर तोड़ने की अनुमति दी। चाइना में बाम्बू की इकोनॉमी 50,000 करोड़ की है। बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में आता है, अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है, आइसक्रीम, सब बाम्बू से कितनी चीज़ें होती है। और हमने ऐसी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ऐसा एक्सट्रीम स्थिति पे चले गए कि बाम्बू नहीं तोड़ना। अब किसानों को मैंने हमारे यहाँ कहा कि आप बाम्बू लगाओ। अब बाम्बू से बायो सीएनजी तैयार हो रहा है। आपको एनवायरमेंट के लिए आप जरूर इसको सपोर्ट करो। ये जो परली है ना, दिल्ली के क्षेत्र में जलाते हैं, परली से बायो सीएनजी निकालने की योजना टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई। अब एक प्लांट लुधियाना में लग रहा है। अब मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि हम लोग गांव में ऐसे हजारों प्लांट लगाएंगे ताकि हमारे गांव के किसानों को, वहाँ के ट्राइबल लोगों को रोजगार मिले। तो पहली बात तो एक है कि आप सब लोगों ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए और वनवासी क्षेत्र के लिए और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग सोचना होगा, अलग टेक्नोलॉजी लानी होगी, अलग वहाँ रोजगार खड़ा करना होगा और वहाँ का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा, तो ही हिंदुस्तान का विकास हो सकता है।